अस्सलाम वालेकुम दोस्त। 2 दिन पहला मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि सर मुझे भी आपके जैसी एडिटिंग सीखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो उनके लिए है और उन सब के लिए है जो वीडियो एडिटिंग नहीं जानते, जिनको वीडियो एडिटिंग के बारे में पता ही नहीं। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आप अपने प्लेटफॉर्म के लिए तो यूज कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी काम करके अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि आपने किस तरह से अपनी वीडियो को एडिट करना है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद हर वो बिगनर अपनी वीडियो को खुद एडिट कर सकेगा, चाहे वो यूट्यूब के लिए अपनी वीडियो एडिट करे, चाहे टिकटॉक के लिए एडिट करे, चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है कि किस तरह से आपने एडिटिंग करनी है। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल YT एजुकेशन 4। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड या यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये मेरा आज का दावा है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद YouTube के ऊपर आपको ऐसी दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सिंपल आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली ऐप है, इसका नाम है InShot। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। ये आपको बहुत आसानी से और फ्री में डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल आपने उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने अपनी वो वाली बैकग्राउंड पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो आपने अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में सेट करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूं जो मैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में लगाता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी एक बैकग्राउंड पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। ये देखें, ये मैंने अपनी एक बैकग्राउंड पिक्चर सेलेक्ट करके रख ली है। यहाँ पे आपको InShot का लोगो नजर आ रहा है। सिंपल आपने इसको कट कर देना है। यहाँ पे फ्री रिमूव के ऊपर क्लिक करना है, एक छोटा सा ऐड चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे कैनवा का निशान नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट रेशियो आ जाएंगे। तो आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए अपनी वीडियो को एडिट करना है, सबसे पहले हम अपने उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टिकटॉक के लिए अपनी वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप 9:16 रेशियो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप 60:9 रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं, आप वही सिलेक्ट कर लें जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे YouTube के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चेक के ऊपर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपका बैकग्राउंड फिर भी सेट नहीं हो तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल फिट हो चुका है। यहाँ पे चेक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा लेनी है कि कितनी ड्यूरेशन रखना चाहते हैं आप अपने बैकग्राउंड की। तो सिंपल यहाँ से मैं इसकी ड्यूरेशन सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसकी 5 मिनट के लिए ड्यूरेशन सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन सेट कर दी है। तो उसके बाद आपने अपनी वीडियो को टाइमलाइन के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे PIP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप PIP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ से वो वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपने एडिट करना है। तो दोस्तों मेरी एक वीडियो है, मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी ये वीडियो आ चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी वीडियो सेट हो जाएगी आपके बैकग्राउंड के ऊपर। तो सिंपल इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको निशान नजर आ रहा है कट आउट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और
क्रोमा की के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अपने ग्रीन बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है कि जैसे आपकी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको प्ले करके देखता हूँ कि वाकई ये बैकग्राउंड सही से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी वीडियो का बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो आपने वीडियो टाइमलाइन के अंदर लाई है इसके ऊपर आपने चेक के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर फिल्टर लगाना है कि आपकी जो चेहरा है, आपकी जो वीडियो है वो चमक के आपके बैकग्राउंड के साथ मैच करे और अच्छी लगे। उसके बाद आपने PIP के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये फिल्टर वाला इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट फिल्टर आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कोई फिल्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो को खुद एडजस्ट करें तो आपने सिंपल फिल्टर के साथ एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडजस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने सिंपल इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ मैं ऐसे हर सेटिंग को आपने एक ही ड्यूरेशन के ऊपर रखना है। जहां आप देख सकते हैं मैं सारी सेटिंग 15 के ऊपर रख रहा हूं, तो आपने भी 15 के ऊपर ही रखनी है। आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं अगर आप ये करेंगे तो और भी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पे आपने इस वाले सर्कल को बड़े ध्यान से सेट करना है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे अगर कर देंगे तो आपकी वीडियो का जो बैलेंस है, जो कलर है वो बिगड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो के ऊपर कितनी चमक आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारी वीडियो कैसी थी तो अब हमारी वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हमारी वीडियो कैसे थी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी वीडियो जो थी ब्लैक थी और बिल्कुल बुरा सा कलर था। तो जैसे हमने इसकी सेटिंग की तो आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो इस तरह की होगी। सिंपल आपने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। चेक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर आपने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर चमक आ चुकी है। इसके बाद हमने जहां से हमारी वीडियो शुरू हो रही है वहां पे हमने कट लगाना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको प्ले करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मैं अगेन थोड़ा पीछे ले जाके इसको चेक करूंगा। तो यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पे स्प्लिट का बटन नजर आ रहा है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो को यहाँ पे कट लग जाएगा। जैसे कट लग जाएगा तो आपने जो वीडियो आपकी काम की नहीं है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो वीडियो काम की नहीं थी वो हमारी वीडियो डिलीट हो चुकी है। इसको हमने लॉन्ग प्रेस करना है और ड्रैग करके शुरू में ले आना है। तो दोस्तों अब प्ले करते हैं कि हमारी वीडियो कैसे स्टार्ट हो रही है। दोस्तों अब हमारी वीडियो शुरू से स्टार्ट हो रही है। जो पहले का हिस्सा हमारे काम का नहीं था वो हमने इसको कट कर दिया है। उसके बाद हमने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है और हमने जो इसकी वॉइस रिकॉर्ड की है वो हमने इसके अंदर लेके आनी है। उसके लिए आपने सिंपल ये म्यूजिक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप म्यूजिक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप स्पीच करवाना चाहते हैं इसी सॉफ्टवेयर से, InShot से, तो यहाँ पे AI स्पीच के ऊपर क्लिक करें। अगर आप यहीं पे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। आपने सिंपल अपनी जो वॉइस आपने रिकॉर्ड किया आपने वो यहाँ पे लेके आनी है टाइमलाइन के अंदर। तो हम यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद हम ऊपर माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वॉइस है, जो भी आपकी वॉइस है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल इसको ओके करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे ले आने के बाद आपने इस चेक करना है कि ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू हो रही है। तो आपने इसको, तो हमारी वॉइस यहाँ से शुरू हो रही है। इसका भी जो पहले वाला हिस्सा है
वो बेकार है, हम इसको कट कर देंगे। फिर आपने सेपरेट के ऊपर क्लिक करना है और उस हिस्से को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, और इसको लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग डाउन करके आपने शुरू में ले जाना है। अभी जो हमारी जो वीडियो की आवाज़ थी वो भी इसके पीछे चल रही है, तो हमने उसको कैसे रिमूव करना है? सिंपल आपने PIP के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपने इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने इस वाले वॉल्यूम को कर देना है 0। अब हमारी जो माइक से हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है वही हमें सुनाई देगी। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं हमारी वॉइस उसी तरह पीछे आए। तो हम सिंपल म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सेट करेंगे और चला के चेक करेंगे कि हमारी वॉइस प्रॉपर लिपसिंग कर रही है या नहीं। अभी तक प्रॉपर लिपसिंग नहीं हो रही, तो हम इसको थोड़ा सेट करेंगे। आप भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बैठ के अपना दोस्तों आज मैं आप प्रॉपर USA बेस्ड चैनल क्रिएट करने से लेकर जैसे आपने उसकी सेटिंग मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वॉइस है प्रॉपर लिपसिंग के साथ मैच हो रही है। तो हमने इसको यहाँ पे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ के इसको थोड़ा सा खोल देना है। तो उसके बाद आपने अपनी जो वॉइस है उसके अंदर जो जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं बोल रहे उस वाले पार्ट को आपने यहाँ से करना है डिलीट। तो यहाँ पे पहला तरीका ये है और एक तरीका और भी है, उसी तरह से भी आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सेपरेट कर दूंगा। उसके बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस तरफ स्क्रॉल करके PIP के ऊपर क्लिक करना है और फिर अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपने इसको भी स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपने जो हिस्सा कट किया है उसके ऊपर आपने उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है, अगेन हम म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमने कट लगाया था इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे डिलीट। तो इस तरह से आप देख तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू हो रही है। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने जहां जहां पे आपकी आवाज नहीं है वो हिस्सा आपको आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन आपको नीचे नजर आ रही है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं और यहाँ पे भी आप बोल रहे हैं। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये हिस्सा यहाँ पे आप नहीं बोले, आप खामोश हैं, तो आपने यहाँ से इसको कट करना है। तो सिंपल हम यहाँ से इसको ऐसे यहाँ तक आपने बोला, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको कट लगा दें। कट लगाने के बाद सिंपल आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने PIP के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको भी आपने सेपरेट कर देना है। उसके बाद फिर आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है और अगेन म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करेंगे जहां से आप दोबारा बोलना शुरू कर रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद चेक के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम अगेन म्यूजिक में जाएंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे PIP में आएंगे और यहाँ पे इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद जो वाला हिस्सा आपने, जिस हिस्से को आपने दोनों तरफ से कट लगाए हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आगे वाले हिस्से को आपने लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ से खींच के इसके साथ मिला देना है। उसके बाद आपने यहाँ चेक के ऊपर क्लिक करना है, अगेन म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला हिस्सा भी हमने कट किया था इसको भी हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसको भी उंगली से लॉन्ग प्रेस करके इसके साथ मिला देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो चलेगी तो जो गैप आएगा वो गैप नहीं आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में तो पहला तरीका तो दोस्तों ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल तो दूसरा तरीका क्या है, आपने सिंपल म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और म्यूजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी वॉइस को टाइम लाइन के अंदर एडिट कर लेना है। जैसे आप अपनी वॉइस को टाइम लाइन के अंदर एडिट करेंगे तो आपने करना क्या है कि सिंपल आपने अपनी वॉइस को पहले कट कर लेना है, जहां जहां पे आपके खाली पार्ट हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। इसको सेपरेट करेंगे, बैक पीछे वाला हिस्से को डिलीट कर देंगे, पकड़ के शुरू में ले आएंगे। जहां जहां पे आपको लगे कि आपने कुछ भी नहीं बोला वहां पे आप इसको कट लगा के सिंपल आप इसको पूरी वॉइस को एडिट कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जिसको वीडियो एडिटिंग के के बारे में मालूम नहीं है वो भी
अपनी वीडियो को एडिट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, इसको भी हमने कर दिया डिलीट और इसको पकड़ के ले जाएंगे उसके साथ। यहाँ पे हमने अपनी वॉइस को एडिट कर लिया है, लेकिन मैं अगर पूरी वीडियो को एडिट कर रहे बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इतनी की वॉइस को मैंने एडिट कर दिया है। अब हम अपनी वीडियो को लेकर आएंगे और इसके ऊपर सेट करेंगे। तो चेक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हम PIP के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने जो अपनी वीडियो है उसको हमने कर लाना है सिलेक्ट। ये रही मेरी वीडियो। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है, आप अपनी वीडियो को पहले एडिट करें, उसके बाद अपनी दूसरी वीडियो को ऐड करें, उसको भी एडिट करके जहां जहां पे आपने जो बोला है वही आप सीन को यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा दें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसी तरह की एनिमेशन वीडियो आपके बैकग्राउंड में चले, तो उसके लिए आपने अगेन PIP के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो वीडियो है उसको आपने जो आप चाहते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में नजर आए एनिमेशन के तौर पे, तो उसको आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का जो स्क्रीन है वो फुल हो जाएगी। तो ये एनिमेशन है, इसको थोड़ा सा आपने आगे स्क्रॉल कर लेना है और आपने नीचे अपनी वीडियो के ऊपर जो आपकी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बैठ के अपना USA बेस्ड चैनल चलाना चाहते हैं? तो दोस्तों आज मैं आपको इस तरह से आपने अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में एनिमेशन कोई भी आप वीडियो लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों हमारी वीडियो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो सेव करने के लिए ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी रेशियो में आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे 480 प्रिंट है, 720 प्रिंट है, 1080 प्रिंट है, यहाँ पे FPS भी है, इसको आप 60 पे कर लें और एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और आपकी वीडियो सेव होकर गैलरी में आ जाएगी।